किस प्रकार से छात्र छात्राएं अपने भविष्य का निर्माण करें। सभी छात्र छात्राएं जो लोग सुन रहे हैं हमें, उनसे सभी बंधुओं से हमारा आग्रह है कि उक्त बातों को सुन करके और अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए धन्यवाद। सभी छात्र छात्राएं अपने भविष्य का निर्माण शिक्षा, कौशल विकास, लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक सोच के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान। सर्वप्रथम हम यहाँ यह बताना चाहेंगे कि विषय का चयन होना अति आवश्यक है। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनें और भविष्य में उस क्षेत्र में स्कोप को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि सीखने की इच्छा रखना। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, नए कौशल सीखें और स्मार्ट वर्क का ध्यान रखें और ज्ञान को अपडेट करते रहें। पाठ्येतर गतिविधियाँ, खेल, कला, संगीत और अन्य गतिविधियों में भाग लें ताकि आपको जीवन के अन्य कौशल भी मिले। लक्ष्य निर्धारण और योजना। लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। समय प्रबंधन। समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। इस प्रकार से सभी छात्र छात्राओं को चाहिए कि अपने भविष्य के निर्माण हेतु सभी प्रकार की गतिविधियों से वर्तमान समय में अवगत रहे और बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और उनकी दिशा में काम करना चाहिए। हमें सीखने की चाह रखनी चाहिए, नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और सक्रिय तरीके से जीवन में भाग लेना चाहिए। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरा पसंदीदा उद्धरणों में से एक अब्राहम लिंकन और पीटर ड्रकर का है। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। मैंने इन शब्दों को स्नातकों के साथ दीक्षांत समारोह के दौरान, बैठकों के दौरान, संकाय और कर्मचारियों के सदस्यों के साथ साझा किया है और एक बार फिर यह साबित होता है क्योंकि हम 2016 और की उपलब्धियों पर विचार भी करते हैं। इस प्रकार से भविष्य की भविष्यवाणी के लिए हर व्यक्ति को अपने भविष्य के निर्माण हेतु पी ड्रकर और एल लिंकन भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। जिस प्रकार से प्रत्येक मानव जाति अपने में एक अलग स्थान रखता है और हर समय किसी न किसी कर्म में संलिप्त रहने का प्रयास करता है, उसे अन्यथा और यथास्थिति की जानकारी तक नहीं होती, परंतु फिर भी वह किसी न किसी प्रकार से कर्म में संलिप्त रहता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। ठीक उसी प्रकार से छात्रों को चाहिए कि अपने भविष्य के निर्माण हेतु वह स्वयं को जिम्मेदार ठहरावे और स्वयं से ही प्रश्न पूछकर आगे बढ़ने का संकल्प ले। अपना गुरु स्वयं बने क्योंकि कोई दूसरा आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, जैसा कि कई शास्त्रविदों ने कहा है और अपनी कई आलोचनाओं में अपने मुख्य बिंदु दिए हैं। उनमें से एक निम्न यह है कि सभी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का भविष्य तय करें जिससे वे अपनी कौशल और क्षमताओं के साथ साथ यथास्थिति को बरकरार रखें। हमेशा कर्म का निर्माण करें और कर्म को करते हुए आगे बढ़ें, जिससे प्रत्येक मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित कर
आगे बढ़ते हुए सभी समावेशी तथ्यों का ज्ञान में रखते हुए अपने को चरितार्थ करने की कोशिश करें, जिससे प्रत्येक मानव जाति में शिक्षा लेने के बजाय अशिक्षा का संचार न हो, जिससे वह अपने समाज में ऐसी गतिविधियों को न करे जिससे किसी दूसरे का अहित स्वीकार माना जाए। अहित से यह तात्पर्य यह है कि दूसरों को कष्ट देने से अच्छा है कि अपने भविष्य का निर्माण अपने स्वयं चरितार्थ करें और किसी प्रकार की गतिविधियों को अवगत होने से बचें। धन्यवाद।